नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों आज 31 अगस्त है। आज मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा। पहला है स्पर्श पेमेंट का, दूसरा OROP एरियर का और तीसरा है जो अपना लेबर ब्यूरो का। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें खास है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज आपको अच्छी ही जानकारी मिलेगी और कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्यूरी है आपके मन में, वो कॉल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्पर्श पेमेंट का। दोस्तों आज जो स्पर्श से पेमेंट लेते हैं या पेंशन लेते हैं, उनकी पेंशन सुबह 8 बजे से क्रेडिट होने लगती है। और बैंक वालों की मैंने आपको बताया ही था कि वो 26 से 31 के बीच में क्रेडिट हो जाती है। अब दोस्तों चलते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट पे, OROP एरियर के लिए। दोस्तों आपको पता है कि जो आपको OROP एरियर मिलना था, जो 70 साल से नीचे हैं, बिलो 70 साल वाले, तो उनको 4 किस्तों में मिलना था। आपको पता था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 18 फरवरी 2023 को आई थी और 10 अगस्त को 2023 को सेकंड आई थी। दोस्तों ये स्पर्श का है। अब आपकी थर्ड जो मिलनी है वो नवंबर 2023 और फरवरी 2024 के लिए है। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ पेंशनर हैं जिनकी अभी सेकंड किस्त नहीं आई है, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी दोस्तों। प्रॉब्लम ये होगी दोस्तों कि आपको जो ये फर्स्ट किस्त मिली है, ये मिली होगी बैंक से, और इसी बीच आप स्पर्श में माइग्रेशन हो गए होंगे, तो आपकी सेकंड किस्त नहीं आई होगी। क्योंकि माइग्रेशन में जब तक बैंक स्पर्श को सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की है या नहीं की, जब तक आपको नहीं देगा, क्योंकि 31 अगस्त लास्ट डेट थी। तो आपको करना ये है कि आप CP ग्राम में एक कंप्लेंट डालेंगे और ये बोलेंगे कि सर मेरा जो एरिया मिलना था, मैं 70 ईयर्स से नीचे हूँ, तो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आई थी जब बैंक से था, अब मैं माइग्रेशन हुआ तो स्पर्श से नहीं दिया। आप स्पर्श में फ़ोन करके भी देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट है जो वो मैं तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो आज लेबर ब्यूरो शिमला के आंकड़े आएंगे, क्योंकि अभी हर महीने की लास्ट तारीख को आते हैं। लेकिन अभी आपको मैं पहले जो DA चल रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। अभी तक जो अभी आपको मिल रहा है दोस्तों, अभी आपको 42% DA या DR मिल रहा है। अब दोस्तों आपको पता है कि आपके जून तक के आंकड़े आ गए थे, तो उसमें आपका था 46.24%। तो आपका दोस्तों 4% DA बढ़ेगा। ये दोस्तों जो DA कैलकुलेशन का होता है, तो ये सितंबर में जब कैबिनेट की बैठक होती है तो अप्रूवल होता है, तो आपको DA का और DR का कैबिनेट अप्रूवल देने के बाद सितंबर में तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों का एरियर मिल जाता है, या लमसम पेमेंट करके स्पर्श या बैंक क्रेडिट कर देते हैं, नहीं तो आपको सितंबर में आ ही जाता है। अब दोस्तों आपको पता ही है कि आपका DA कैसे निकालना है, आप ये जानते ही हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि आपका अगर 4% है तो आपका कितना बढ़ गया। तो फॉर एग्जाम्पल एक हवलदार है जिसकी 21,782 रुपये है, तो अगर इसमें 4 का करेंगे और 100, तो दोस्तों ये 871 रुपये आता है पर मंथ का। अब दोस्तों 871 रुपये आपका अगर एक महीने का बना है, तो आपको इसमें 3 महीने का एरिया मिलता है, मतलब 2613 रुपये। तो ये अमाउंट आपको पेमेंट के साथ भी मिल सकता है या लमसम करके वो भी पे कर देते हैं। अब आपका जब DA हो जाता है तो DA 46% हो जाएगा। उसके बाद अब दोस्तों ये तो हो गया जून तक का, लेकिन अब जो नया आज आंकड़े जो आएंगे वो आएंगे आपके जुलाई महीने के। तो अब होगा जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक, क्योंकि आपको पता है कि अब जो स्टार्ट होगा वो जुलाई से होगा। जून तक में 46.2% था जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर,
तो अब इसमें जो भी जुलाई के आंकड़े आएंगे, चाहे 0.0% बढ़े या -0% रहे या सेम ही रहे, तो अब प्लस होगा जुलाई में। तो ये गणना होगी आपकी नेक्स्ट ईयर 2024 में। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो लेबर ब्यूरो के आंकड़े आते हैं वो आते हैं आपके 31 तारीख या 30 तारीख महीने के लास्ट में, जिससे आपका डीए कैलकुलेट होता है। और ये डीए आप अपना बेसिक कुछ भी है जो भी आप निकाल के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।